हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं टॉपिक प्रायिकता के बारे में, प्रोबेबिलिटी। भाई प्रायिकता पर हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, पार्ट 1, जिसमें हमने आपको प्रायिकता का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। और भाई जो सिक्कों पर बेस्ड सवाल आते हैं वो आपको हमने पढ़ाए थे कि भाई जब सिक्का उछालते हैं, चाहे एक सिक्का हो, चाहे 2 सिक्के हो या भाई 3 सिक्के हो, उन पर सवाल किस प्रकार से बनते हैं और भाई किस प्रकार से सवाल परीक्षाओं में आते हैं, वो भाई पूरा हमने पार्ट 1 में कवर कर दिया था। भाई पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता, उस पर भाई 4 प्रकार के सवाल मेनली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रकार होता है सिक्कों पर बेस्ड सवाल आते हैं। भाई दूसरा होता है कि पासा पर सवाल आते हैं। तीसरा थैले पर सवाल आते हैं। भाई थैले में कोई वस्तुएं हैं, हमें कोई वस्तु निकालनी है। और भाई चौथा हो गया हमारा कि ताश की जो गड्डी होती है उस पर भाई काफी सारे सवाल प्रायिकता में आपको देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा पहला वाला पार्ट था वहां पर हमने प्रायिकता के बारे में पढ़ाया था पूरा। और भाई सिक्कों पर जो सवाल आते हैं वो आपको पूरे पूरे पढ़ा दिए गए थे। ठीक है, अगर आपको भाई हमारा पिछला वीडियो देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम क्या करेंगे भाई, पासा पर बेस्ड जो भी सवाल आपको परीक्षा में मिल सकते हैं, लगभग भाई हमने हर प्रकार के यहां सवाल लिखे हुए हैं जो कभी ना कभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, या भाई जो सवाल पासा पर बन सकते हैं वो सब सवाल हमने इस वीडियो में लिए हुए हैं। ठीक है भाई, तो अंत तक बने रहिएगा और हम यहां पढ़ने वाले हैं पासा पर बेस्ड सवालों को। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। अब भाई है क्या कि पासा हम सब ने देखा है, भाई लूडो खेलते हैं तो पासा होता है। अब भाई पासे पर होता क्या है, भाई पासे पर कुल मिलाकर 6 अंक लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। भाई जब भी हम कोई पासा उछालते हैं तो भाई देखते हैं कि उसमें 6 फलकें होती हैं। ठीक है, पासा एक क्यूबिक होता है भाई, 6 फलक होती हैं, तो वहां पर 6 नंबर भी लिखे होते हैं। हर एक फलक पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई पासा, एक पासा ले लें, ठीक है, अगर हम कोई एक पासा ले लें और उसे एक बार उछाल दें, ठीक है भाई, क्योंकि वहां 6 संख्याएं होती हैं तो वहां कुल मिलाकर 6 घटनाएं होंगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पासा जब हम उछालेंगे एक बार तो कुल मिलाकर कितनी घटनाएं संभव है, घटनाएं संभव है 6 कुल घटनाएं। ठीक है, अब भाई ध्यान से देखिएगा, हमने पहला टॉपिक क्या लिया हुआ है, एक पासा उछाला जाता है। भाई मान लो कि हमारे पास एक पासा है और हम उस पासे को उछाल रहे हैं। जब आप कोई एक पासे को उछालते हो तो भाई वहां सैंपल स्पेस बनते हैं, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 या 6। इनमें से भाई कोई भी एक संख्या आ सकती है, क्योंकि भाई पासे पर कुल मिलाकर 6 ही संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो इनमें से ही कोई एक संख्या आ सकती है। तो हमारे सैंपल स्पेस कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, कब, जब हम एक पासा उछालते हैं तब। अब भाई देखिए कि जब एक पासा उछाला जाता है तो उस पर सवाल किस प्रकार से बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे भाई कोई सवाल आ सकता है कि संख्या 5 का प्रकट होना। अब भाई इसकी आप प्रायिकता बताओ। कोई पासे को एक बार उछाला गया है और आपसे कह दे कि संख्या 5 आई है तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो भाई सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि संख्या 5 पासे पर कितनी बार होती है। तो भाई हर एक संख्या केवल एक बार होती है, तो जो संख्या 5 है वह पासे पर एक बार है और कुल मिलाकर संख्याएं हैं 6। तो संख्या 5 प्रकट होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6। इसी प्रकार भाई कोई भी एक सिंगल नंबर, चाहे 1 कहे, 2 कहे, 3 कहे, 4 कहे, 6 कहे, कोई भी अगर सिंगल नंबर पूछा जाता है कि भाई फला संख्या प्रकट होने की प्रायिकता क्या होगी, तो भाई प्रायिकता हमेशा 1/6 होगी। प्रत्येक संख्या के अलग अलग प्रकट होने की प्रायिकताएं क्या होंगी, 1/6। ठीक है, तो संख्या 5 का प्रकट होना 1/6, संख्या 4 का पूछता तब भी 1/6, संख्या 6 का पूछता तब भी 1/6, क्योंकि भाई प्रत्येक संख्या के प्रकट होने की प्रायिकता कितनी है, 1/6, क्योंकि भाई 6 संख्याएं हैं पासे पर। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल है जो कि बन सकता है यहां पर। अब भाई दूसरा सवाल देख लो, अगर आपसे कह दे कि सम संख्या प्रकट हो रही है, कह दे कि भाई एक बार हमने पासा उछाला है और सम संख्या प्रकट हो रही है, तो भाई देख लो कि यहां पर सैंपल स्पेस कितने बनेंगे। अब पासे पर सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2 है, 4 है और 6 है। जब हम कोई पासा उछालते हैं तो सम संख्याएं केवल 3 होती हैं, 2 4 6।
और भाई कुल मिलाकर संख्याएं होती हैं 6। तो सम संख्याएं ऊपर रखो और कुल संख्याएं रख दो नीचे, भाई भाग कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। सम संख्याओं की संख्या ऊपर, कुल संख्याओं की संख्या नीचे, और हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि भाई विषम संख्या प्रकट होती है। कह दे कि हमने कोई पासा उछाला है 1 और वहां पर विषम संख्या प्रकट हुई है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो भाई विषम संख्याएं भी 3 होती हैं, 1, 3 और 5। तो सम संख्याएं अगर 3 होती हैं तो भाई 3 विषम संख्याएं हो गई। तो इस बार क्या करो, विषम संख्याएं को ऊपर रखो और कुल संख्याएं नीचे। भाई उत्तर तब भी 1/2 ही आएगा, क्योंकि भाई पासे पर 3 सम संख्याएं हैं और 3 विषम संख्याएं हैं। तो आधी आधी प्रायिकता हो जाएगी कि या तो भाई सम संख्या आएगी या विषम संख्या आएगी। तो भाई यहां तक क्लियर हो रहा है? अगर कोई सिंगल नंबर प्रकट हो तो 1/6, सम संख्या, क्योंकि भाई सम संख्याएं 3 होती हैं तो 3/6, विषम संख्याएं भी 3 होती हैं तो 3/6। भाई चौथा सवाल क्या बन रहा है? अगर कह दे कि 5 से कोई छोटी संख्या प्रकट हुई है, कह दे कि हमने पासे को एक बार उछाला है और 5 से छोटी संख्या प्रकट हुई है, तो भाई आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कि पासे पर 5 से छोटी संख्याएं कौन कौन होती हैं? 1, 2, 3, 4। 4 संख्याएं ऐसी होती हैं जो 5 से छोटी होती हैं। सो भाई हमारा आंसर हो जाएगा 4/6। भाग कर दो तो आ जाएगा 2/3। तो भाई अगर कोई कह दे कि 5 से छोटी संख्याएं, या भाई कह दे कि 4 से छोटी संख्याएं, तो 1, 2, 3। अगर कह देता कि 6 से छोटी संख्याएं, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां 5/6 हो जाता। अब भाई इसी प्रकार आगे देख लो, अगर आपसे कह दे कि पूर्ण वर्ग संख्या प्रकट हुई है, अगर हम पासे को एक बार उछालते हैं और वहां पर पूर्ण वर्ग संख्या प्रकट हुई है तब। अब भाई देख लो 6 सैंपल स्पेसों में कि यहां पर कौन कौन संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, 1 है और 4 है, अर्थात केवल 2 संख्याएं ऐसी हैं जो कि पूर्ण वर्ग हैं। तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2/6 अर्थात 1/3। तो अगर आप एक बार पासे को उछालते हो तो पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/3, क्योंकि भाई पूर्ण वर्ग संख्याएं केवल 2 ही होती हैं। इसी प्रकार भाई एक सवाल और बन सकता है, अगर कह दे 3 से विभाज्य संख्या प्राप्त हुई है, 3 से विभाज्य संख्या, या भाई इस प्रकार से कह सकता है कि 3 का गुणक प्राप्त हुई है। ऐसी संख्या जो 3 से कट जाएगी, कौन कौन होंगी? 3 होगी और भाई 6 होगी। भाई पासे पर केवल 2 ही संख्याएं ऐसी होती हैं जो 3 से पूर्णता विभाजित होंगी, कौन कौन? 3 और 6। तो अगर 2 संख्याएं हैं तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2/6। सरल करोगे तो आ जाएगा 1/3। तो भाई इस प्रकार से और भी सवाल बन सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पासा एक बार उछाला जाता है तो पहले आप क्या करोगे? सैंपल स्पेस लिख लोगे। अब भाई जैसा सवाल में कहता जाएगा, 5 से छोटी कहा तो हमने भाई 5 से छोटी संख्याएं ले ली, जो संख्याएं कहें ऊपर रखो, बटे में रखना है 6, क्योंकि एक पासा उछालने पर कुल मिलाकर 6 घटनाएं संभव हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो भाई ये हो गया कुल मिलाकर जब हम एक पासा उछालते हैं तब। अब भाई हम दूसरा टॉपिक लेने वाले हैं, कह रहा है कि 2 पासे एक साथ उछाले जाएं या एक पासा 2 बार उछाला जाए। अब भाई यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर हम एक ही पासे को 2 बार उछाल दें या 2 पासे एक साथ उछालें तो भाई प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। पहली बात ध्यान रखना भाई यहां पर। अब मान लो कि 2 पासे एक साथ उछाले गए हैं तो भाई एक पासे पर तो 6 घटनाएं होती हैं, तो अगर 2 पासे उछाले गए हैं तो भाई कुल मिलाकर इवेंट्स कितनी हो जाएंगी? 36 घटनाएं हो जाएंगी। तो अगर हम 2 पासे एक साथ उछाल रहे हैं तो वहां कुल मिलाकर 36 घटनाएं बनेंगी। तो हम क्या करने वाले हैं? बटे में हमेशा 36 लिखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे? जो भाई पूछेगा वो लिखने वाले हैं। अब जब हम 2 पासे एक साथ उछालते हैं तो 36 घटनाएं बनती हैं। और भाई समष्टि कैसे बनती हैं एक बार ये भी देख लो, ठीक है। थोड़ा बड़ा सा है पर भाई देख लो। अब भाई ध्यान देना, यहां पे मान लो कि भाई 2 पासे हमने उछाले हैं और दोनों पर 1-1 आ जाए। पहले पर 1 आए, दूसरे पर 2 आ जाए। पहले पर 1 आए और भाई दूसरे पर 3 आ जाए। पहले पर 1 आए, दूसरे पर 4 आ जाए। पहले पर 1 आए और दूसरे पर 5 आ जाए। भाई पहले पर 1 आए और दूसरे पर 6 आ जाए। पहला नंबर फिक्स कर लो तो भाई लिखने में आराम रहती है। पहले पर 2 आए और दूसरे वाले पर 1 आ जाए।
पहले वाले पर 2 और भाई दूसरे वाले पर भी 2 आ जाए, पहले वाले पर 2 और दूसरे वाले पर 3 आ जाए, 2 और 4, पहले वाले पर 2 और भाई दूसरे वाले पर 4 आ जाए, 2 और 5, पहले पे 2 दूसरे पे 5, 2 कामा 6, पहले पे 2 दूसरे पर 6 आ जाए, 3 वाला लिख लो इसी प्रकार से। तो क्या बन जाएगा, 3 कामा 1, 3 कामा 2, 3 कामा 3, 3 कामा 4, 3 कामा 5, 3 कामा 6। भाई समझ में तो आ रहा होगा ना कि पहले पासे पर 3 आए, दूसरे पर 1 आए, पहले पे 3 आए, दूसरे पे 2 आए, दोनों पर 3 आ जाए, पहले पे 3 दूसरे पे 4 आ जाए। अब 4 वाला लिख लो इस प्रकार से भाई, 4 कामा 2, 4 कामा 3। अब भाई अगर समझ में आ गया हो तो हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। अब भाई यहां ध्यान से देखिएगा, जब हम दो पासे को एक साथ उछालें या एक ही पासे को 2 बार उछाल दें तो यहां कुल मिलाकर 36 घटनाएं बनती हैं, जिन्हें हमने यहां सैंपल स्पेस के रूप में लिख दिया है। 36 घटनाएं बनती हैं, क्योंकि एक पासे पर 6 तो भाई 2 पर 6 गुणे 6, 36 घटनाएं। अगर हम भाई कहीं पर 3 पासे एक साथ उछाल दें या एक ही पासे को 3 बार उछाल दें तो 6 गुणे 6 गुणे 6 अर्थात 216 घटनाएं कुल मिलाकर बन जाएंगी। तो फिलहाल हम यहां 2 पासों वाला पढ़ रहे हैं, 36 कुल मिलाकर यहां घटनाएं बन गई हैं। ठीक है, तो इतना तो पल्ले पड़ गया होगा ना। अब देख लो कि इस पर कितने प्रकार से सवाल बन सकते हैं। अब भाई पहला सवाल तो बड़ा सिंपल बन सकता है, कह दे कि दोनों पासों पर समान संख्या प्रकट हो जाए। भाई इस बात की आप हमें प्रायिकता बताओ, दोनों पासों पर संख्या समान प्रकट हो जाए। तो भाई चाहो तो आप अलग सैंपल स्पेस लिख लो और भाई चाहो तो उसमें से छांट लो। तो भाई परीक्षा में आप पूरे तो लिखोगे नहीं, तो आप इनके ना सैंपल स्पेस अलग से बना लो। अब दोनों पासों पर संख्या समान है, कितने बनेंगे देखना, 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 5 कामा 5 और 6 कामा 6। कुल मिलाकर हमारे पास 6 सैंपल स्पेस ऐसे होंगे जहां पर दोनों ही संख्याएं समान हैं। अब 6 सैंपल स्पेस आपके पास हैं और भाई कुल मिलाकर होते हैं 36। तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी 6/36, भाग कर दोगे तो आ जाएगा 1/6। अर्थात कि दोनों पासों पर अगर हमें समान संख्या लानी है तो भाई प्रायिकता हो जाएगी 1/6। अब भाई दूसरा सवाल देख लो, ऐसा भी कह सकता है कि जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं उसका योग 9 है। कह सकता है कि भाई प्राप्त संख्याओं का योगफल 9 है। अब इस बात की हमें प्रायिकता बता दो। तो भाई योगफल 9 है, इस बात की जरा हमें प्रायिकता बताओ। तो भाई सबसे पहले ना आप सैंपल स्पेस लिखना सीख लो कि योगफल 9 है, उनके सैंपल स्पेस क्या क्या होंगे। अब देखो, 1 के साथ आप अधिकतम 6 लिख सकते हो, तो 1 और 6 जोड़ोगे 7 आएगा। 2 के साथ आप 6 लिखोगे तो 8 आएगा। तो आप मिनिमम 3 से शुरू कर सकते हो। 3 के साथ अगर 6 आ गया तो योगफल 9 हो जाएगा। 4 के साथ अगर 5 आ गया तो योगफल 9 हो जाएगा। 5 के साथ अगर 4 आ गया तो योगफल 9 हो जाएगा। 6 के साथ अगर 3 आ गया तो योगफल 9 हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर कोई सैंपल स्पेस और नहीं होगा जहां योगफल 9 हो जाए। केवल 4 ऐसे हैं जहां योगफल 9 हो रहा है। तो भाई हमारा 4/36, जो आपके पास है वो ऊपर और जो कुल होते हैं 36 वो होंगे नीचे। भाग कर लोगे तो भाई आंसर में आ जाएगा 1/9। ये काहे का है, जब योगफल 9 है तब। अब भाई इसी प्रकार से एक सवाल और आता है, जैसे आपसे कह दे कि जो योगफल है वो छोटा है बराबर है 5। अर्थात अगर हम दो पासों को एक साथ उछाल दें तो प्राप्त संख्याओं का योगफल या तो 5 है या 5 से कम है। हमें इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है। जो योगफल है या तो 5 है या 5 से कम है। बनाओ सैंपल स्पेस, 5 या 5 से कम ही रखना है तो 1 कामा 1 चल जाएगा, 1 कामा 2 भी चल जाएगा, 1 कामा 3 भी चल जाएगा, 1 कामा 4 भी चल जाएगा। भाई 5 या 5 से कम रखना है योगफल, तो यहां 4 बन गई। 2 के साथ देख लो, 2 के साथ 1 बन जाएगा, 2 के साथ 2 भी बन जाएगा, 2 के साथ 3 भी बन जाएगा, 3 के साथ 1 बनेगा और भाई 3 के साथ 2 भी बनेगा,
3 के साथ 3 कर दोगे तो योगफल 6 हो जाएगा, जो कि हमें करना नहीं है। 4 के साथ केवल 1 ही बनेगा, और भाई 5 के साथ तो बनेगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर ये वो सैंपल स्पेस हैं जहां पर योगफल या तो 5 है या 5 से कम है। गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10/36। तो अगर योगफल 5 या 5 से कम है, इस बात की प्रायिकता होगी 10/36। सरल आप इसको खुद से कर लीजिएगा। अब भाई ये जो सैंपल स्पेस हमने लिखे हुए थे ये तो आपको समझ में आ गए होंगे, तो ये हम थोड़ा मिटाए दे रहे हैं। अब भाई सवाल को इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि प्राप्त संख्याओं का योग जो है वह 3 का गुणक होना चाहिए। 3 का गुणक अगर आपसे पूछ दे, कह दे भाई कि दो पासों को हमने एक साथ उछाला है, जो प्राप्त संख्याएं हैं उनका योगफल जो है वह 3 का गुणक है, तो प्रायिकता बता दो। अब योगफल ऐसा बनाओ जानबूझकर जो कि भाई 3 से कट जाना चाहिए। 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो। 12 से ऊपर आप बना नहीं पाओगे, क्योंकि भाई संख्याएं तो 6 और 6 ही बड़ी बड़ी होती हैं। तो पहले 3 वाला बनाओ, 1,2, और भाई अगर 1,5 कर दोगे तो 6 भी बन जाएगा, और 1 में आप बना नहीं पाओगे। 2 में कौन कौन से बन जाएंगे, 2,1 बन जाएगा, 2,4 बन जाएगा। ठीक है, 3 बना लो भाई, 3,3 बन जाएगा, 6 हो गया ना, और यहां 3,6 हो जाएगा, यहां 9 हो गया। 4 में बना लो, 4,2 बन जाएगा, और भाई 4,5 भी बन जाएगा। 5 में बना लो, 5,1 बन जाएगा, और भाई 5,4 भी बन जाएगा। 6 के साथ बना के देख लो, 6,3 बन जाएगा, और भाई 6,6 भी बन जाएगा। ठीक है, तो योगफल 3 का गुणक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 समष्टियां ऐसी हैं जहां पर योगफल 3 का गुणक है। तो भाई प्रायिकता क्या हो जाएगी, 12/36। सरल आप खुद से कर लेना। ठीक है, तो भाई एक सवाल ये भी बन सकता है, एक सवाल ऐसे भी बनता है कि जो प्राप्त योगफल है वह 8 से अधिक है। 8 से अधिक योगफल आपको बनाना है, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। अब भाई आप ऐसे सैंपल स्पेस लिखो जहां पर योगफल ना 8 से अधिक हो। तो भाई 1 के साथ तो संभव नहीं है, 2 के भी साथ संभव नहीं है, 2,6 लिखोगे तब भी 8 ही होगा। 3 के साथ संभव है, 3,6 लिखोगे तो 8 से बड़ा हो गया, 3 6 9। 4 के साथ संभव है, 4,5 और 4,6। भाई यहां योगफल 9 होगा, यहां 10 होगा। 5 के भी साथ संभव है, 5,4 5,5 5,6। 6 के साथ भी संभव है, 6,3 6,4 6,5 और 6,6। ये हमारे वो सैंपल स्पेस हैं जहां पर योगफल 8 से अधिक है। गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हैं, तो भाई प्रायिकता हो जाएगी 10/36। कितना सिंपल है, बस आपको सैंपल स्पेस बनाने हैं। 2 पासा हैं तो /36, 3 होते तो /216 कर देते। सिंपल है एकदम। अब अगर भाई कहीं पर लिखा हो कि योगफल अभाज्य होना चाहिए, कह दे कि अगर हम 2 पासों को एक साथ उछालेंगे और प्राप्त योगफल जो है वह एक अभाज्य संख्या हो, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। तो अब भाई आपको ढूंढना है कि योगफल अभाज्य कब होगा। देखना भाई कब कब हो सकता है, 1,1 2 है योगफल, अभाज्य संख्या है। 1, अब भाई देखो 1,2 लिखोगे तो योगफल हो जाएगा 3, ये भी अभाज्य है। लेकिन आप 1,3 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि भाई 1 और 3 मिलकर 4 हो जाएंगे, 4 अभाज्य नहीं है। लेकिन आप 1,4 लिख सकते हो, 5 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, आप 1,6 भी लिख सकते हो, 7 भी अभाज्य संख्या है। 2 के साथ आ जाओ, 2,1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप 2,2 नहीं लिख सकते। 2,3 लिख सकते हो, योगफल 5 हो जाएगा, पर आप 2,4 नहीं लिख सकते। पर 2,5 लिख सकते हो, क्योंकि भाई योगफल 7 हो जाएगा। देख रही है, 3 के साथ 3,1 नहीं हो पाएगा, पर 3,2 चल जाएगा। 3,3 नहीं चलेगा, पर 3,4 चल जाएगा। और भाई 3,5 और 3,6 नहीं चल सकता, योगफल भाज्य हो जाएगा ना। 4 के साथ देख लो, 4,1 चल जाएगा ना आराम से। 4,2 नहीं चलेगा, पर 4,3 चल जाएगा। 4,4 4,5 4,6 कुछ नहीं चलेगा। 5 के साथ आ जाओ,
5,1 नहीं चलेगा, पर 5,2 चल जाएगा, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6 चल जाएगा। 6 के साथ आ जाओ तो भाई 6,1 चल जाएगा, 7 आ गया ना। 6,2 नहीं चलेगा, 6,3, 6,4, पर 6,5 चल जाएगा। योगफल 11 हो गया ना। अब गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल मिलाकर 15 है। तो हमारा भाई आंसर हो जाएगा 15/36। तो भाई इस प्रकार से हमने कई सारे सवाल आपको बताए कि जो दो पासे जब आप उछालोगे तो भाई इस प्रकार से सवाल आपको बन सकते हैं। भाई और भी कई प्रकार के सवाल बन सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है जो दो पासों पर बन सकता है तो भाई आप हमारे वीडियो पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है भाई, हम उसे सॉल्व कर देंगे। तो भाई ये हो गया हमारा जब हम दो पासे एक साथ उछालते हैं तब। अब भाई वीडियो के आखिर में हमने दो सवाल और लिखे हुए हैं। ये भाई सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो भाई पासे पर बेस्ड थे तो हमने एकदम वीडियो में भाई आखिर में इनको जगह दी है। पासे को 3 बार उछालने पर समान संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? भाई पहली बार तो पासे को आप 3 बार उछाल रहे हो तो 6 गुणे 6 गुणे 6, अर्थात कुल मिलाकर 216 घटनाएं बनेंगी। तो भाई 6 गुणे 6 गुणे 6 क्या हो जाएगा? 216। तो अगर हम कोई पासे को 3 बार उछालते हैं तो कुल मिलाकर 216 घटनाएं बनेंगी। समान संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब भाई समान संख्या कैसे प्राप्त हो सकती है 3 बार उछालने पर? भाई हो सकता है कि तीनों पर ही 1-1 आ जाए, भाई हो सकता है कि तीनों पर ही 2-2 आ जाए, 3-3 आ जाए, 4-4 भी आ सकता है। भाई तीनों ही पासों पर 4-4 भी हो सकता है, 5-5 भी हो सकता है। भाई जब सब संख्याएं हो सकती हैं तो 6-6-6 भी हो सकता है। अर्थात कुल मिलाकर 6 ऐसे इवेंट्स होंगे जब संख्याएं समान हैं और कुल मिलाकर हमारे पास 216 घटनाएं होती हैं। तो 6 हमारी अभीष्ट घटनाएं हैं और कुल घटनाएं होती हैं 216। तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी 6/216। सरल आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में भाई एक सवाल है, पासे को 18 बार फेंका गया है तो संख्या 2 कितनी बार आएगा? भाई देखो एक बात को, पहले अगर हमने पासा को 18 बार फेंका है तो 18 बार भाई 2 आ सकता है, ठीक है। कोई भी संख्या 18 बार आ सकती है। लेकिन अगर हम प्रायिकता से सवाल को हल करेंगे तो भाई कोई भी, अगर हम पासे को एक बार उछालते हैं, कोई पासे को एक बार उछालते हैं तो कोई एक संख्या आने की प्रायिकता होती है 1/6। चाहे वो संख्या 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबकी प्रायिकताएं 1/6 1/6 1/6 ही होती हैं। अगर हम पासे को 18 बार उछाल दें और भाई आपसे पूछें कि प्रायिकता के हिसाब से संख्या 2 कितनी बार आएगा, तो एक बार में आएगा 1/6 चांस है, तो 18 बार में तो भाई आप 18 से गुणा कर सकते हो, यहां कर लो तो भाई आ जाएगा 3 बार। अर्थात प्रायिकता के हिसाब से अगर देखा जाए तो 18 बार फेंकने पर संख्या 2 जो है वो 3 बार आनी चाहिए। भाई हर एक संख्या 3-3 बार आएगी तो 6×3 18 बार, पासा पूरा 18 बार हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा आखिरी सवाल। तो भाई इस वीडियो में हमने क्या किया है कि केवल और केवल पासे पर ही बेस्ड सवाल आपको बताए हैं। भाई जो भी सवाल हमारे दिमाग में आए कि भाई जो पासे पर बेस्ड हैं और परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं वो हमने यहाँ पूरे पूरे क्लियर करा दिए हैं। अगर भाई आपके पास कोई सवाल है जो पासे पर बेस्ड है और भाई इस वाले वीडियो में क्लियर नहीं हो पाया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस प्रोबेबिलिटी के तीसरे पार्ट में हम थैले पर बेस्ड सवाल आपको पढ़ाने वाले हैं।